Subscribe to ProSlancers to learn more about freelancing and hit the bell icon so you never miss an update. Assalamu alaikum everyone and welcome to lecture number 6. So guys, finally हम आ चुके हैं अपने lecture number 6 पे, जो कि है Facebook marketing के ऊपर। गाइस देखें, Facebook marketing में इससे पहले कि हम लोग अंदर घुसें एंड मैं आप लोगों को एड्स वगैरह मतलब कि बना के दिखाऊं एंड सब कुछ करके दिखाऊं, गाइस मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को ना एक ओवरऑल जो है ना पहले Facebook मार्केटिंग का एक ओवरव्यू दूं। आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोगों ने Facebook मार्केटिंग को सीखा होगा पहले, एंड क्या पता आप में से काफ़ी लोग एक्सपर्ट भी हों, लेकिन देखिए मैं इसको जो है ना एक तरह से बेसिक लेवल से लेके जाऊंगा। एंड इसमें इस तरह है कि देखें गाइस, ऑनेस्टली बताऊं, फेसबुक मार्केटिंग है ना, ये जितना मैं इसके ऊपर बताऊं कम है, ठीक है। इसके लिए ना इन डेप्थ टोटल समझने के लिए ना आपको ये समझ लें कि 15 से 20 घंटे भी अगर मैं बोलता रहूँ तो कम है। बिजनेस मैनेजर्स एंड किस तरह आप लोगों ने जो है ना मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल अपने जो है स्केलिंग करनी है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग एंड इसके जो कुछ फनल्स होते हैं, फिर एड क्रिएटिव्स, फिर सबसे मजे की बात एंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि टेस्टिंग है, या आप लोगों ने किस तरह करनी है टेस्टिंग वगैरह। तो गाइस देखिए, हर चीज़ मैटर करती है। तो गाइस मेरी नज़र में ड्रॉप शिपिंग के हवाले से जो फेसबुक मार्केटिंग में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, मैं कुछ आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं ऑब्वियसली 100% फेसबुक मार्केटिंग ना कवर नहीं कर सकता, वो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है गाइस, ठीक है, क्योंकि उसके लिए 15 से 20 घंटे भी कम है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो इस तरह करेंगे कि ड्रॉप शिपिंग के हवाले से तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा ही बताऊँगा। तो आप लोगों ने ये चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि ड्रॉप शिपिंग के हवाले से जो है ना आपकी कोई चीज़ फेसबुक में मिस आउट हो गई है, या आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी इस चीज़ की। तो गाइस लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन नंबर 1। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू सेक्शन नंबर 1। गाइस रेडी हो जाएं, अपने माइंड को फ्रेश कर लें, अपने फोकस को इधर डाइवर्ट कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट हमारा सेक्शन 1 स्टार्ट होने जा रहा है। देखिए गाइस, फेसबुक एड्स है ना, ये चलाना बहुत आसान है। बहुत लोग कहते हैं कि मैं फेसबुक एड्स का एक्सपर्ट हूँ, ये हूँ वो हूँ, लेकिन आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊँ, जो बंदा फेसबुक एड्स की साइंस को नहीं समझता ना, उसके लिए फेसबुक एड्स जो है ना चलाना भी एक तरह से मेरी नज़र में हवा में तीर मारने के बराबर है। देखिए आप लोग जब फेसबुक एड्स की जो साइंस है एंड इसका जो उनसे सिस्टम समझ गए ना गाइस, मैं कहता हूँ कि आप लोग मास्टर हो जाएंगे फेसबुक एड्स के। तो इसमें इस तरह है कि हमारे जो से नेक्स्ट सेक्शंस हैं, मैं आप लोगों को हर चीज़ दिखाऊंगा, लेकिन मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी है कि मैं आप लोगों को फेसबुक एड्स की साइंस बताऊँ पहले। देखिए ये फेसबुक है ना, ये एक तरह से मिडिल थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है। ये इसका यूज़र है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल जो भी बंदा फेसबुक यूज़ कर रहा है, जिस तरह मैं हूँ, आप हैं, हम लोग अगर स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, मीम्स देख रहे हैं या एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक की नज़र में हम इस वक्त क्लाइंट हैं, ठीक है। फेसबुक अपने यूज़र को क्लाइंट मानता है एंड फेसबुक अपने यूज़र के हर बिहेवियर को ट्रैक कर रहा है। फेसबुक की नंबर 1 प्रायोरिटी है कि हमारा ख्याल रखे, अपने यूज़र्स का ख्याल रखे, ठीक है। फेसबुक की हमारी हर बिहेवियर के ऊपर आप ये समझ लें कि एक तरह से नज़र होती है एंड ट्रैक कर रहा होता है हमारे हर बिहेवियर को। मैंने कौन सी वीडियो देखी है, मैंने कितनी सेकंड वीडियो देखी है, एंड मैं किस ऐड के ऊपर कितनी देर रुका हूँ, मैंने उसकी जो है मतलब लाइक की है, कमेंट किया है, मैं पेज के ऊपर गया हूँ, वेबसाइट के ऊपर गया हूँ, मैंने ऐड टू कार्ट किया है, मैं कितनी देर वेबसाइट के ऊपर रुका हूँ, इस हर चीज़ फेसबुक देख रहे हैं। तो होता है इस तरह कि अच्छा ये है ना यूज़र, इस तक पहुँचने के लिए ना ये बैठे हैं एडवर्टाइजर्स, 3 4 5 6 1 2 बहुत ज़्यादा, ठीक है। हर एडवर्टाइजर की ये कोशिश है कि उसका ऐड जो है ना इस यूज़र तक पहले जाए, उसको जो है मतलब कि कॉस्ट ऑफ परचेज जो है ना कम से कम पड़े एंड ऐड सस्ते से सस्ता पड़े, ठीक है। लेकिन फेसबुक कहते हैं नहीं भाई नहीं, इस तरह नहीं होता। देखिए फेसबुक है ना हर एडवर्टाइजर की नहीं सुन सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें यह है कि फेसबुक के पास ऑडियंस लिमिटेड है, यूजर्स लिमिटेड हैं, लेकिन एडवर्टाइजर्स बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। तो फेसबुक कहता है कि भाई इस तरह करो ना, सबको ये कहता है कि आप लोग ना मेरे सिस्टम पे आओ, मेरे सिस्टम के थ्रू जिसका ऐड पहले किया तो उसका फिर ऐड मतलब उसको फिर फायदा हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। इनका सिस्टम क्या है ये देखें, ये फेसबुक का सिस्टम क्या है देखें गाइस। कुछ सिनेरियोज होते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, ठीक है। एक होती है वार्म ऑडियंस, एक होती है कोल्ड ऑडियंस। इंटरेस्ट के हवाले से यूजर्स जो फेसबुक अपने यूजर्स को एक तरह से एलोकेट करता है ना, वो करता है एक वार्म ऑडियंस एंड एक कोल्ड ऑडियंस, उनके बिहेवियर एंड इंटरेस्ट के हिसाब से। मैं आपको एक ना एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोगों ने गौर से सुनिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे शूज़ की एक तरह से ज़रूरत है, ठीक है। मुझे कोई शूज़ लेने हैं, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल के तौर पर मुझे कोई शादी अटेंड करनी है, तो मुझे कोई फॉर्मल शूज़ लेनी है, ठीक है। तो मैं गया कि यार मुझे कोई शूज़ चाहिए, तो मेरे पास एक कोई ऐड आ गया शूज़ का। मैं 3 से 4 सेकंड जो है ना रुक गया उस ऐड के ऊपर, स्क्रॉल कर रहा था, ऐड मेरे सामने आया, मैं रुक गया। तो फेसबुक ने ट्रैक कर लिया यार ये हमजा जो है ना मतलब 3 से 4 सेकंड रुक गया शूज़ के ऐड में, इसका मतलब कि ये जो इंटरेस्ट है ना इसमें हमजा इंटरेस्टेड है। तो मैं एक दो फेसबुक पे फिर मुझे ना टेस्ट करेगा, एक दो शूज़ के एड्स और दिखाएगा, क्योंकि देखिए अगले हफ्ते शादी है, मुझे शूज़ की है ज़रूरत। तो जब मेरे पास जब एड्स आएंगे, ठीक है, तो मैं फिर ऑब्वियसली और ज़्यादा इंटरेस्ट होऊंगा। तो फेसबुक ने मुझे 3 4 एड्स और दिखाए शूज़ के, उनमें भी मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो गया। तो फेसबुक समझ गया कि यार मेरे जो है ना शूज़ की जो कैटेगरी है उस पर फॉल करता हूँ। फेसबुक ने मुझे वार्म ऑडियंस में डाल दिया शूज़ के जो इंटरेस्ट है, ठीक है, उसमें।
अब क्या होगा, फेसबुक जो बंदा शूज़ का इंटरेस्ट टारगेट करेगा ना, ठीक है, उसका ऐड मेरे पास लाजमी आएगा, ठीक है। अब होता ये इस वक्त जो है ना, करंटली मैं वार्म ऑडियंस में हूँ, फेसबुक की नज़र में वार्म ऑडियंस में हूँ, ठीक है। तो अब गाइस हुआ ये कि मैं जो है ना, चलिए ठीक है, मुझे शूज़ की ज़रूरत थी, मैंने कहीं लिए नहीं ऑनलाइन, मैं गया मार्केट से जाके, मैंने किसी ब्रांड से जाके कुछ शूज़ मतलब परचेज कर लिए, ठीक है, शादी अटेंड कर ली, सब कुछ कर लिया। तो उसके बाद जो है ना, मैं देखें फिर शूज़ की जो है ना, मतलब इंटरेस्ट की जो कैटेगरी से फेसबुक की नज़र में आउट नहीं हुआ, लेकिन वैसे क्योंकि मेरी नीड पूरी हो गई शूज़ की, मैं बाहर जाके मैंने फिजिकली किसी स्टोर से परचेज कर लिए, तो ऑब्वियसली मेरे सामने जब शूज़ का ऐड आएगा तो मैं इतना फोकस नहीं करूँगा उसके ऊपर, ठीक है, मैं इतना नहीं देखूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी नीड ही नहीं है। अब उस वक्त नीड थी, शादी थी, अटेंड करनी थी, ले लिए, अब नीड नहीं है। तो फेसबुक की नज़र में ना, मैं वार्म ऑडियंस से निकल के कोल्ड ऑडियंस में आ गया, ठीक है। तो फेसबुक है ना, ठीक है, अब ये समझ गया कि यार ये मतलब कि एक टाइम था वार्म ऑडियंस में था, अब जो है ना फेसबुक ने मुझे डाल दिया कोल्ड ऑडियंस में। तो उसके बावजूद भी अगर मैंने फेसबुक फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसका जो शूज़ में इंटरेस्ट ना दिखाया ना, तो फेसबुक मुझे जो है आउट कर देगा शूज़ की कैटेगरी से इंटरेस्ट। तो इस तरह होता है। एक तो ये हो गया सिनेरियो, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो गाइस मैं आप लोगों को एक और बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये दो एडवर्टाइजर्स हैं, ठीक है, ये फेसबुक पे ऐड चला रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऑब्जेक्टिव सेम है, ठीक है, दोनों एडवर्टाइजर्स जो हैं वो सेम ही ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग जो है ना एक तरह से मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि यार मैं तो कुछ और बेच रहा हूँ, वो कुछ और बेच रहा है, ठीक है, लेकिन टारगेट ऑडियंस सेम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग आपस में कंपटीशन में नहीं होंगे, ठीक है। इसमें होगा ये कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, एक बंदा है, वो जो है स्विमिंग के कॉस्ट्यूम्स बेच रहा है, ठीक है, वो क्या बेच रहा है, स्विमिंग के जो कपड़े बेच रहा है जो स्विमिंग के होते हैं। दूसरा बंदा है, वो स्विमिंग की क्लासेस जो है ना मतलब कि देता है, वो स्विमिंग की क्लासेस बेच रहा है। दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है, दोनों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर परचेज लगाया हुआ है, ऐड टू कार्ट लगाया हुआ है। कौन सा कोर्सेज वाला बंदा है, कौन सा क्लासेस वाला बंदा है ना, ठीक है, उसमें अगर उसने ये अपने मतलब वेबसाइट पे सिस्टम लगाया हुआ है कि अगर आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, इसी तरह ऐड टू कार्ट करेंगे, आउट करेंगे, तो आपको जो है ना जब ऑर्डर प्लेस कर देंगे, ठीक है, तो फिर आपको जो है ना सब कुछ जो है ना क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल उसने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये फनल लगाया हुआ है। अब आपने गौर से सुनना है, इन दोनों ने जो है ना टारगेट किया स्विमिंग का, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यार ये तो दोनों अलग अलग हैं, एक बंदा स्विमिंग की कॉस्ट्यूम बेच रहा है, दूसरा बंदा स्विमिंग की क्लासेस मतलब कि दे रहा है, तो इन दोनों का तो आपस में कॉम्पिटिशन ही नहीं बनता। लेकिन आप ये देखें, आप टारगेट एक बंदे को कर रहे हैं, ठीक है, वो एंड सेल्स फनल भी सेम है, यानी कि ऑब्जेक्टिव भी सेम है। इन दोनों के बीच भी फेसबुक ना कॉम्पिटिशन करवाएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग सेम ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। आप लोगों ने ऑडियंस पे जाना है, प्रोडक्ट पे कभी नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि देखें आप लोग की ऑडियंस सेम है ना। तो फेसबुक को क्या पता क्या एक बंदा क्या बेच रहा है, दूसरा बंदा क्या बेच रहा है, लेकिन देखें आप लोगों ने फिर जो है इंटरेस्ट के ऊपर जाना है, आप लोगों ने ऑडियंस के ऊपर जाना है। इसके अलावा आ जाती है सेम फनल, ये भी वही चीज़ होगी जो मैंने आपको कहा है कि उसने वेबसाइट के ऊपर सेम मतलब कि दोनों का ऐड टू कार्ट होते हैं, सेम चेकआउट होता है, एंड इसी तरह जो है ना मतलब कि दोनों का दोनों ना सेल्स का फनल सेम है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि किस तरह जो ये जो एडवर्टाइजर्स हैं, इनको एक सिस्टम है फेसबुक का, वो क्रॉस करके तो यूज़र तक जाना होता है, एंड इस सिस्टम में जो पहले जीत गया यूज़र तक वो पहले जाएगा, ठीक है। अब गाइस फेसबुक की जो सिस्टम है ना उसके बारे में बात करते हैं। देखें फेसबुक क्या है, फेसबुक है नीलाम घर, ऑक्शन है, ठीक है। ऑक्शन का मतलब अब आप लोग कहेंगे कि यार जो मतलब कि ज़्यादा पैसे देगा वो जीत गया, ये वो इस तरह होता है। एक तरह से देखें इसमें जो से मेन जो से दो फैक्टर है ना, वो ये एक है एड क्वालिटी एंड दूसरी है बिडिंग। बिडिंग गाइस हम लोग जो है ना लोअर कॉस्ट की बात करेंगे, बाकी भी कुछ होती हैं लेकिन उसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है, वो बहुत एडवांस लेवल की है, तो उसको भी आप लोग छोड़ें, आप लोग सिर्फ इसकी बात करें। बिडिंग है ना, तो देखें गाइस बिडिंग है ना, एक इसकी प्रायोरिटी है जो कि मॉडरेट है, मीडियम आप समझ लें, एक फिर आती है एड क्वालिटी, प्रायोरिटी हाई। देखिए फेसबुक का जो ऑप्शन हाउस है ना वो इस तरह काम करता है कि ज़्यादा जो है ना प्रायोरिटी एड क्वालिटी एंड थोड़ी बहुत जो है ना मतलब कि एक तरह से आप समझ लें कि प्रायोरिटी जो है ना बिडिंग की लेके इन दोनों को ना मल्टीप्लाई करता है, एंड उसी हिसाब से जो है ना जो बंदा फिर जो है ना सिस्टम को ना बाईपास करता है, जो बंदा इन दोनों में जीत गया ना, ठीक है, इन दोनों फनल्स में, वो बंदा जो है ना फिर उसका एड जो है ना पहले जाता है ऑडियंस के पास। देखिए अब होता ये है कि फेसबुक चाहता है तो सिर्फ बिडिंग पे जा सकता था, लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब एक आउटफिटर्स है, ठीक है, आउटफिटर्स कितना बड़ा गारमेंट्स का ब्रांड है, एंड एक कोई नया बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है गारमेंट्स का, उसका भी ऑनलाइन कोई स्टोर है, छोटा मोटा कोई स्टोर है आप समझ लें। तो गाइस अगर मैं फॉर एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ गारमेंट्स का, मैं अगर शर्ट्स बेचता हूँ एंड एक तरफ आउटफिटर्स वगैरह शर्ट बेच रहे हैं, तो हम दोनों अगर सेम ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, ऑब्वियसली गाइस ये कॉमन सेंस है कि आउटफिटर्स का जो बजट है वो मेरे से 10 टाइम्स क्या बल्कि 100 टाइम्स ज़्यादा होगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, एन एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, उसका नाम है। तो मेरा क्या होगा फिर अगर इसी तरह चलता रहा गाइस, जितने छोटे मोटे बिजनेस वाले लोग हैं गाइस वो तो फिर ऐड ही नहीं चला सकते फेसबुक पे अगर बिडिंग के ऊपर ही होता। तो फेसबुक ने जो है ना, ठीक है, मतलब कि ये चीज़ जो है ना मिनिमाइज करने के लिए ना एक एड क्वालिटी का फीचर भी मतलब कि जो है अलॉट किया हुआ है। एड क्वालिटी गाइस ये होती है कि इसकी प्रायोरिटी बहुत हाई है। फेसबुक अगर ये कहता है कि अगर आपकी एड क्वालिटी अच्छी है ना लेकिन बिडिंग आपकी कम है, फॉर एग्जांपल आउटफिटर्स है, उसकी एड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बिडिंग उसकी बेशक ज़्यादा है, कहता है आउटफिटर्स कहता है कि यार ठीक है तुम मेरे से 10,000 लो, फेसबुक को कहते हो मेरा ऐड दिखाओ, मैं कहता हूँ नहीं यार मेरे पास 1,000 रुपये है, लेकिन
तुम देखो मेरा ऐड कैसा होगा, मैं आपको चैलेंज देता हूँ फॉर एग्जांपल। तो अगर मैं क्या पता अगर मेरी ऐड क्वालिटी आउटफिटर से अच्छी हुई तो गाइस मेरा जो ऐड है ना, बेशक मैं 1000 रुपये दे रहा हूँ, आउटफिटर्स बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे हैं मेरे से, तो मेरा ऐड जो है ना ऑब्वियसली आउटफिटर से भी पहले जाएगा लोगों के पास, ठीक है, क्योंकि देखिए मैं ऐड क्वालिटी में जीत रहा हूँ ना। तो फेसबुक ने इसी तरह जो है ना सिर्फ मतलब कि बड़े ब्रांड्स के अलावा, बिडिंग के अलावा ऐड क्वालिटी का जो फीचर है ना, इसको भी प्रायोरिटी देते हैं। एंड इससे जितने छोटे जो उनसे बिजनेस वाले होते हैं ना, ठीक है, उनको भी एक तरह से फायदा हो सकता है अगर वो इस सिस्टम को समझ गए। अब ऐड क्वालिटी क्या होती है, देखिए ऐड क्वालिटी ना 3 चीज़ों को जो है ना लेके तो फिर आपस में जो है ना मतलब की बनती है। एक होती है क्वालिटी रैंकिंग, एक होती है एंगेजमेंट रेट रैंकिंग, एक होती है कन्वर्जन रेट रैंकिंग, ठीक है। मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ, देखिए ये है ना फॉर एग्जांपल, अब ये एक है, ठीक है, आप लोग ये देख सकते हैं मेरा ऐड अकाउंट है एक। मैंने आप लोगों को ये दिखाया कि अगर आप जाएंगे ना फॉर एग्जांपल कैंपेन्स में, एड्स में एंड एड्स में जाएंगे ना, परफॉर्मेंस में आप होंगे, आप लोग देखेंगे तो ये देखें अबव एवरेज एंड एवरेज। ये देखें ये मेरा ऐड जो इतना परफॉर्म नहीं कर रहा है इतना अच्छा, अबव एवरेज, बिलो एवरेज एंड बिलो एवरेज, ठीक है। मैं ना टेस्टिंग कर रहा था ऐड क्रिएटिव्स की, मेरा कलेक्शन वाला ऐड है ये काम कर रहा है, कैरेक्टर वाला ऐड काम नहीं कर रहा, ठीक है। ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। लेकिन अब आप लोगों ने ये चीज़ देखें कि मैं जो है ना क्वालिटी में भी मतलब विन कर रहा हूँ, इंगेजमेंट में भी विन कर रहा हूँ एंड कन्वर्जन में मैं एवरेज हूँ। लेकिन तीनों में अबव एवरेज होना ना, ठीक है, ये भी बहुत कोई ईजी काम नहीं है। लेकिन अगर आप में से मतलब कोई एवरेज भी है ना, ठीक है, तो ये भी एक तरह से अच्छा माना जाता है। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिटी रैंकिंग की। क्वालिटी रैंकिंग ये होता है गाइस, देखिए आप लोगों ने फॉर एग्जांपल जब आप लोग एक ऐड चला देते हैं ना, ठीक है, आप लोगों ने एक ऐड पब्लिश कर दिया, आपका ऐड फेसबुक जो है अपने यूजर्स को दिखाना शुरू कर रहा है, तो फेसबुक साथ साथ ना आपके ऐड को मॉनिटर कर रहा होगा एंड तमाम एड्स को, ये आपका जो ऐड है वो कितना उसके ऊपर लोग जो है मतलब इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका उसमें ऐड क्रिएटिव है, उसके बाद ऐड कॉपी है, आपका जो ऐड क्रिएटिव है वो लोग इंगेजिंग है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर वीडियो है तो वीडियो आपकी 40 सेकंड की है, लोग उसको देख रहे हैं, कितना देख रहे हैं फर्स्ट, और दूसरा आप लोगों ने कोई आपकी जो सी वीडियो है उसकी क्वालिटी वगैरह सही है, पिक्सल तो नहीं टूट रहे, क्वालिटी वगैरह सही है उसकी वीडियो की। उसके बाद आ जाती कॉपी, कॉपी आप लोगों ने सही लिखी हुई है, कॉपी में आप लोग कोई ऐसी बात तो नहीं लिख रहे जो कि एक तरह से मतलब कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, या कुछ ऐसा वैसा कोई फैक्टर हो जो कि फेसबुक अलाउ नहीं करता। आप लोगों ने कॉपी सही लिखी हुई है, इंगेजिंग है, आप लोगों की कॉपी पढ़ के, एड कॉपी जो आप लोगों की है वो पढ़ के तो लोग इंगेज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ऊपर से आपकी हेडलाइन है, हेडलाइन में आप लोगों ने क्या किया हुआ है एंड आप लोगों ने किस तरह यूज़ की हुई है हेडलाइन। उसके अलावा बाउंस रेट है, बाउंस रेट ये कि जब यानी कि जब लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं, लैंडिंग पेज के ऊपर जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो लोग वापस तो नहीं आ रहे इतनी जल्दी, कितनी देर आपकी वेबसाइट के ऊपर ठहर रहे हैं। एंड इसके अलावा नो एक्शन डिमांडिंग। गाइस ये जो सी एक तरह से मैंने लिखी है ना बात, ये सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि आप लोगों को कोई ऐसा, आप लोगों ने कोई जुमला तो नहीं लिखा अपनी ऐड कॉपी में या फिर हेडलाइन में जिससे आप लोग कोई एक्शन डिमांड कर रहे हो। जिस तरह फॉर एग्जांपल कुछ लोग कहते हैं लाइक आवर पेज, ठीक है, लाइक आवर पेज या इस टाइप की कोई भी चीज़, ठीक है। तो देखिए ये जो आपको ना एक्शन डिमांड कर रहे हैं, यानी कि मेरे मतलब पोस्ट के ऊपर कमेंट करो, मेरा पेज लाइक करो, मेरा पोस्ट लाइक करो, तो देखें ये चीज़ भी फेसबुक जो है ना मतलब कि डिसअलाउ करता है, एक तरह से इंकरेज नहीं करता, ये भी अच्छी नहीं मानी जाती फेसबुक पे। अब मैं कुछ ऐड क्वालिटी दिखाता हूँ आप लोगों को। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक ये है एडिटर टेक्स्ट, ये एक मेरे सामने एक ऐड आया, ठीक है। आप लोग ये देखें कि इन्होंने क्या किया, ये इसका जो है क्रिएटिव है, क्रिएटिव इसका जो है एक तरह से गाइस इन्होंने अच्छा यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब मतलब कि बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई नहीं, लेकिन ठीक है, अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा। इन्होंने सारा जो है मैसेज वगैरह लिखा हुआ है, द न्यू स्टैंडर्ड इन वेबसाइट डिज़ाइन, स्टार्ट क्रिएटिंग, एक्सपीरियंस फुली रिस्पॉन्सिव वेब क्रिएशन एंड कंप्लीट डिज़ाइन कंट्रोल ऑन एडिटर एक्स। ये इन्होंने हेडलाइन लिखी हुई है, डिज़ाइन फुली रिस्पॉन्सिव साइट्स। अब देखिए इसने जो सा एक मतलब कि मेरी नज़र में जो इसने 2-3 चीज़ें लिखी हैं ना, मतलब कि जो सा मतलब नेगेटिव फैक्टर है वो ये है कि देखें इसकी ये होगी इसकी ऐड कॉपी, ये हो गया इसका ऐड क्रिएटिव, ये इसका होगी हेडलाइन। इन तीनों में सेम बात लिखी हुई है 3 अलग अलग अल्फाजों में कि आप लोग जो है मतलब कि वेबसाइट डिज़ाइन करो और क्रिएट करो। इसके पास एक अपॉर्चुनिटी है, देखेंगे इसके पास 3 फनल्स हैं, 3 इस वक्त कम्युनिकेशन के तरीके हैं। एक ये हो गया ऐड कॉपी, ठीक है, एक हो गया इसका जो है ये मतलब ऐड क्रिएटिव हो गया, फिर एक इसकी होगी हेडलाइन। ये चाहता तो मुझे तीनों अलग अलग बातें बता सकता था, ठीक है, आपस में मतलब लिंक्ड हो, लेकिन अलग अलग मुझे फ़ायदे बता सकता था एंड अलग अलग फ़ायदे मतलब बता के, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये कोई वेब एडिटिंग का टूल है या कोई वेब डेवलपर का टूल है, तो यहाँ पे लिख सकता था कि मेक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स फॉर योर क्लाइंट्स लिखता गाइस, तो इससे एक तरह से बहुत ही जुमला ही चेंज हो जाता है। इससे ये साबित होता है कि मैं अपने क्लाइंट्स के लिए भी इनकी जो सर्विस है यूज़ कर सकता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ और लिख सकता था, यहाँ पे कुछ और। इन्होंने तीनों चीज़ें जो लिखी हुई हैं ये सिमिलर सी हैं, ये एक तरह से मुझे फॉल्ट लग रहा है, बाकी तो ये सब। इसके अलावा इन्होंने ये चीज़ अच्छी लिखी कि इन्होंने ना लैंडिंग पेज एक मतलब कि बनाया हुआ है, बाकी जो है ना ऐड कॉपी इन्होंने छोटी रखी है, ठीक है। बस अब ये वाला ऐड देख लेते हैं। तो ये वाला ऐड इन्होंने लिखा हुआ है कि लर्न टू कोड एंड पे $0 until you land a job। लेकिन गाइस पता है फेसबुक का जो ऐड क्रिएटिव है ना, इसका एक रूल होता है कि आपका जो सा टेक्स्ट है ना, ये 20% ऑफ द इमेज से एक्सीड ना करे, ठीक है। एक तो ये लोग मतलब कि जो वायलेट कर रहे हैं ये वाला जो इनका रूल है।
उसके अलावा ये कर रहे हैं कि इनका जो ऐड क्रिएटिव है ना, मुझे इतना कोई खास नहीं लग रहा। इन्होंने बैक एंड पे पता नहीं कोई पिक्चर लगाई हुई है, इसके ऊपर कलर लगाया हुआ है, ठीक है। मैसेज ये मतलब कि ना कन्वे करना चाह रहे हैं कि आप लोग ना, ठीक है, मतलब कि सीखो एंड जब तक आप जॉब नहीं मिलती आपने पे नहीं करना, ठीक है। लेकिन ये बात जो है ना, ये ठीक है, इसी तरह एक तरह से मतलब कि यहाँ पे मेरी नज़र में ये इमेज ठीक थी, ठीक है। सर्कल बना के यहाँ पे मतलब लिख सकता था छोटा सा एंड डिज़ाइन कर सकता था अपना प्रॉपर एक तरह से थंबनेल जो है डिज़ाइन कर सकता था, लेकिन इसने ये इतना यहाँ पे नहीं लिखा। इसमें जो है ना कुछ मुझे मतलब कि ये लग रहा है कि जो इसका जो ऐड क्रिएटिव है ना, मुझे ही अच्छा नहीं लग रहा ऑनेस्टली। इसके बाद यहाँ पे इसने क्या लिखा है, लैंड एंड रिमोट रोल नेक्स्ट ईयर, ये भी गाइस ठीक है वैसे। इसके बाद इसकी ऐड कॉपी भी इसने ठीक लिखी है, छोटी लिखी है, ठीक लिखी है। अब एक तरह से ये भी ऐड, मुझे इसके ऐड क्रिएटिव में मतलब इशू लग रहा है, ठीक है। बाकी चीज़ें इसकी मुझे ठीक लग रही हैं, इतनी मतलब कि ज़्यादा नेगेटिव नहीं लग रही, लेकिन इसके जो ऐड क्रिएटिव है ना, मुझे इसमें इशू लग रहा है, ठीक है। उसके बाद गाइस एक ये ऐड आ गया मेरे सामने। अब एक वैसे एक साइकोलॉजी है गाइस, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप लोगों ने इस चीज़ को भी समझते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी को लेके फेसबुक एड्स अगर आप चलाएंगे ना, तो आपको थोड़ा सा और फायदा होगा। अब साइकोलॉजी ये है कि जब एक बंदा फेसबुक यूज़ कर रहा है ना, वो एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। उसके पास टाइम है कि वो ये कुछ मतलब कि पढ़ सके, ये देखें, ये सब कुछ पढ़ सके। पहली बात, फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने ये ऐड आया, ठीक है, मैंने इतना पढ़ा, मैंने यहाँ तक पढ़ा ना, ठीक है, 2-3 लाइनें पढ़ी। उसके बाद मैं आता हूँ इसके ना क्रिएटिव के ऊपर इसने अलग से जो है ना कुछ इस तरह का डाला हुआ है कि इसके ऊपर अपना टेक्स्ट देखें क्या है, ठीक है। वो मुझे समझ आ रही है कि ये तरह से एक तरह से कैलेंडर है, सब कुछ है, लेकिन आप ये देखें, टेक्स्ट देखें। तो मेरी नज़र में तो ये ऐड बिल्कुल भी एक तरह से जो है ना, मतलब मुझे मतलब बेनिफिशियल जो नहीं लग रहा। अब ये बंदा क्या कर सकता था, इसने बेशक एक अपना दिया मतलब कि लैंडिंग पेज भी दिया इसने, ठीक है, लेकिन आपका मेन देखें, आपका जो सा मेन गोल है ना, ये देखें, ये है ना, ये अब ये देखें, ये है ना, ये इन्होंने किस तरह एक छोटा सा लिखे ऐड कॉपी लिखी है। उसके अलावा ये भेज रहे हैं अपने लैंडिंग पेज के ऊपर, ये भी इसी तरह कर रहे हैं। वो छोड़ दे इसका मतलब कि क्रिएटिव कैसा है इस वाले का, लेकिन आप ये देखें ऐड कॉपी इसने कितनी छोटी लिखी है। ऐड कॉपी आपकी गाइस इतनी छोटी हो, आप लोगों का मेन गोल है, आप लोगों ने फेसबुक से ना, ठीक है, यूजर्स को अपने लैंडिंग पेज के ऊपर भेजें। ये जितनी आप लोगों ने मतलब कि बातें वगैरह लिखनी है ना, ठीक है, बेनिफिट्स लिखने हैं, जो भी लिखने हैं, जो भी आपकी सर्विसेज हैं, कुछ भी आप लोग अगर सेल कर रहे हैं, आपके लैंडिंग पेज के ऊपर हो। यहाँ पे जो है ना, ठीक है, यहाँ पे इतना फायदा नहीं है कुछ भी लिखने का, इतना कभी भी नहीं लिखना आपने। इतनी बड़ी कॉपी गाइस कोई भी नहीं पढ़ता, मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है। इसका एक और मतलब ड्रॉबैक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से आया, मैं यहाँ पे आया, मैं ये आया, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक पढ़ा, मैंने ये अगर पूरा नहीं पढ़ा ना, ठीक है, तो देखिए फेसबुक जो है ना, ठीक है, इस बंदे का, इस फेसबुक की नज़र में मैंने इसका ऐड नहीं पढ़ा, तो इस बंदे का जो ऐड क्वालिटी है ना, वो भी गिरेगी ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने मतलब स्टे नहीं किया इसके ऐड पे इतना। तो आप लोगों का ऐड क्रिएटिव ऐसा हो कि जब अच्छा लगेगा ना आप लोगों का ऐड क्रिएटिव, आप लोगों ने अपने ऐड क्रिएटिव के थ्रू ना मतलब एक तरह से फोर्स करना है कि आपका जो सा मतलब कि यूजर है जिसको ऐड दिखा रहे हैं, वो इधर रुके ज़रूर 3-4-5 सेकंड के लिए रुके, ताकि आपकी जो सी ऐड क्वालिटी है वो अच्छी हो एंड आपका फेसबुक का जो ऐड मतलब आपका जो सा फेसबुक ऐड है ना, ये फेसबुक पहले दिखाए लोगों को, ठीक है। तो गाइस ये हो गया था हमारा क्वालिटी रैंकिंग। मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने ऐड क्रिएटिव किस तरह करना है, ऐड कॉपी किस तरह लिखनी है, हेडलाइन एंड बाउंस रेट एंड नो एक्शन डिमांडिंग। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, इसमें आप लोग को मजीद बताऊंगा चीज़ें वगैरह ये वाली। तो इसके अलावा अब हम बात करते हैं गाइस इंगेजमेंट रेट रैंकिंग के ऊपर। इंगेजमेंट रेट रैंकिंग के ऊपर गाइस देखिए सबसे जो सा बड़ा एक फैक्टर है, एक सोशल प्रूफ, टारगेटिंग फैक्टर एंड ऑडियंस रेलेवेंस, ठीक है। अगर आप लोग किसी रेलिवेंट ऑडियंस को ऐड नहीं दिखाएंगे ना, तो गाइस इंगेजमेंट आपका फिर होगी नहीं। इंगेजमेंट नहीं होगी तो ऑब्वियसली आपकी ऐड क्वालिटी भी गिरेगी। फॉर एग्जांपल मैंने आपको भी एग्जांपल इस तरह, फॉर एग्जांपल मैंने आपको शूज़ वाली दी थी ना एग्जांपल, फैमिली में शादी थी, मुझे शूज़ की थी ज़रूरत, मैंने 2-3 ऐड्स देखे थे फेसबुक पे, तो मुझे इंटरेस्ट शो किया था, ठीक है। उसके बाद भी अगर कोई बंदा मुझे महीने बाद भी मतलब ऐड दिखा रहा है ना शूज़ का, उसको पता है कि मैंने पिछले 2-3 हफ्ते में शूज़ के ऊपर इंटरेस्ट शो नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर मुझे एक बंदा ऐड दिखा रहा है ना, ऑब्वियसली अब शूज़ मेरे किस काम के, शादी गुजर चुकी है, मुझे शूज़ की ज़रूरत नहीं है। तो फिर अगर मुझे ऐड दिखा रहा है तो ऑब्वियसली मैं फिर इंगेज नहीं करूंगा ऐड पे। उसके बाद एक आता है टारगेटिंग फैक्टर एंड ऑडियंस रेलेवेंस। गाइस मैं अब फॉर एग्जांपल अगर मैं स्मोकिंग नहीं करता, ठीक है, मुझे अगर कैप्स्टन या गोल्ड लीफ वाले अपना ऐड दिखाते हैं ना, ठीक है, वैसे तो फेसबुक पे अलाउ नहीं है, लेकिन मैं जस्ट फॉर द एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब एक बंदा है जिसको मतलब कि किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, वो यूज़ ही नहीं करता, लेकिन आप उसको ऐड दिखा रहे हो ना, वो कभी भी आपके ऐड के ऊपर इंटरेस्ट शो नहीं करेगा एंड ऑब्वियसली इंटरेस्ट शो नहीं करेगा तो इंगेजमेंट रेट आपका वो भी कम होगा एंड उसमें फिर जो है ना फ़ायदा आपका कोई भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी एक और फैक्टर ये आता है गाइस, देखें एक तरह से सोशल प्रूफ है ना। अगर एक मैं आपको ऐड दिखाता हूँ वही वाला दोबारा, फॉर एग्जांपल ये अब एक ऐड है, ठीक है, इसका सोशल प्रूफ कितना है, 276 लाइक्स हैं एंड 5 कमेंट्स हैं। तो सोशल प्रूफ का मतलब ये होता है कि ये ऐड जो है ना कितना ज़्यादा इसके ऊपर मतलब इंगेजमेंट कितनी हुई है। अब देखिए तकरीबन 1700 इसके ऊपर जो है ना आए हुए हैं ये जो रिएक्शंस हैं लाइक्स वाले। इसके बाद कितने कमेंट्स हैं, 330 कमेंट्स हैं। इसके बाद आप ये देखें ये वाला है, अब इसके ऊपर भी 70 कमेंट्स हैं। तो देखिए इंगेजमेंट के हिसाब से तो ये तो मतलब ये सही जा रहे हैं, ठीक है, इंगेजमेंट तो इनकी ठीक है, लेकिन अब ये नहीं पता कि इनका जो ओवरऑल जो उनकी ऐड क्वालिटी है
देखिए ऐड क्वालिटी में 3 फैक्टर्स हैं, क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रैंकिंग एंड कन्वर्जन रेट रैंकिंग। एंगेजमेंट बल्कि अच्छी हो, लेकिन अगर ये दोनों भी मतलब कि अगर बिलो एवरेज हुए दोनों तो फ़ायदा कोई नहीं होगा ना फिर। तो गाइस ऑप्शन में जीतने के लिए ना आपने ऐड क्वालिटी के ऊपर मेन फोकस करनी है। बिडिंग में भी आप कर सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन ऐड क्वालिटी में अपना मेन फोकस करें। तो गाइस अब हम बात करते हैं कन्वर्जन रैंकिंग की। गाइस कन्वर्जन रैंकिंग में अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि लाजमी नहीं है कि इंटरनल फैक्टर्स और फेसबुक के कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल प्राइस है। अगर एक बंदा आपका ऐड क्वालिटी भी अच्छी है, इंगेजमेंट भी लोग सही हो रही है, मतलब आ रहे हैं, लेकिन आपका प्रोडक्ट भी गाइस सही नहीं है। फॉर एग्जांपल याद है हमारा हंटिंग वाला हुआ था सेशन, प्रोडक्ट हंटिंग वाला, आपके प्रोडक्ट में कोई वाव फैक्टर नहीं है या कुछ भी नहीं है, लेकिन भले ही उसकी मतलब वीडियो बहुत अच्छी बनी हुई है, बहुत अच्छी बनी हुई है, ठीक है, लेकिन डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने सही एक्सप्लेन ही नहीं किया, या आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो है। शॉपिफाई पे तो खैर इतनी स्लो नहीं होती, लेकिन आपको एक ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना। उसके अलावा प्राइस आपने बहुत हाई चार्ज की हुई है, या कोई वेबसाइट का आपका कोई फनल खराब है, या कोई भी इशू है जिसकी वजह से आपका जो सा मतलब एक कस्टमर है ना, ये वेबसाइट के ऊपर आ भी रहा है, ठहर भी रहा है, यानी कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आके फौरन जा नहीं रहा, आपका बाउंस रेट भी सही है, ठहर भी रहा है, आ भी रहा है, लेकिन वो बाई नहीं कर रहा कुछ, तो आपका जो है ना ये फिर ना गिरेगा, ठीक है। देखिए ये आपने अगर इंक्रीज करना है ना, तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी मेहनत करना पड़ेगा। आप ये समझ लें कि जो सा आपका कन्वर्जन रेट रैंकिंग है ना, इसमें 80% जो है ना, ठीक है, मैटर करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, जिससे मैंने भी आपको बताया है। इन दोनों में ना, ठीक है, क्वालिटी रैंकिंग एंड इंगेजमेंट रैंकिंग, ये आपके मैटर करते हैं गाइस इंटरनल फैक्टर्स। एड क्रिएटिव, कॉपी, हेडलाइन, बाउंस रेट, नो एक्शन डिमांडिंग, एंड इसके अलावा आपकी जो ऑडियंस रेलिवेंट हो, आप सही ऑडियंस को ऐड दिखा रहे हो। ये ना हो कि आप फॉर एग्जांपल, सब मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मैं फॉर एग्जांपल स्मोकिंग नहीं करता, लेकिन अगर मेरी कोई स्मोकिंग की जो कंपनीज हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल गोल्ड लीफ वगैरह, अगर मुझे ऐड दिखाती हैं, तो ऑब्वियसली गाइस फायदा नहीं है ना, इनका लॉस करेंगे अपना। तो आप लोगों ने सही ऑडियंस को ऐड दिखाना है। इसके अलावा क्वालिटी रैंकिंग आप लोगों की सही हो, ऐड क्रिएटिव सही हो, कॉपी सही हो, हेडलाइन आप लोगों ने सही लिखनी है। एंड इसके बाद जो है ना, मैं कुछ और भी बातें, हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो इसी के ऊपर है, कि जो सा मतलब एक कॉपी एंड क्रिएटिव के ऊपर है, तो हम नेक्स्ट सेशन में बात करते हैं इंशाल्लाह। तो गाइस मैं आपको थोड़ा सा एक रिकैप देता हूँ इस सेक्शन का। मैंने आपको बताया पहले कि किस तरह आपको कुछ मैं सिनेरियोस दिए थे कि फेसबुक का जो फेसबुक का जो ऐड सिस्टम किस तरह काम करता है। एंड इस सिस्टम में जिसमें एक ऑप्शन होती है, जिसमें बिडिंग होती है और ऐड क्वालिटी होती है। ऐड क्वालिटी जो है फेसबुक की नज़र में प्रायोरिटी उसकी हाई है। ऐड क्वालिटी के लिए जो है 3 फैक्टर्स हैं, क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग एंड कन्वर्जन रेट रैंकिंग। एंड क्वालिटी रैंकिंग जो होती है, ठीक है, इन तीनों को मिला के जो है ना फैक्टर्स को आपकी ऐड क्वालिटी बनती है ओवरऑल। तो ये दोनों जो है क्वालिटी रैंकिंग एंड एंगेजमेंट रेट रैंकिंग, ये दोनों एक तरह से इंटरलिंक भी हैं, एंड ये दोनों आप समझ लें कि इंटरनल फैक्टर्स हैं। कन्वर्जन रेट रैंकिंग जो है आपका, ये 90% इसमें 80 से 90% इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं, लेकिन आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि हर स्टेप के ऊपर जो है ना आप लोगों ने ध्यान रखना है इन तीनों का। एंड गाइस अगर आप लोगों का इन तीनों में ध्यान रहेगा ना अच्छा, तो इंशाल्लाह आप लोगों की ऐड क्वालिटी भी अच्छी होगी। फिर बेशक आपकी बिडिंग भी अगर कम हो ना, ठीक है, आपका ऐड जो है ना ऑप्शन में पहले जाएगा यूजर्स के पास, ठीक है। गाइस ये हमारा सेक्शन नंबर 1 था। तो गाइस सेक्शन 2 में हम बात करेंगे प्रॉपर ऐड कॉपी एंड ऐड क्रिएटिव की, ठीक है। गाइस थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।